बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुसरत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। एचआर एक जुनून, एक इश्क। अगर एचआर के पर्सन को अपने काम से इश्क और जुनून नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। उसका नाम लिखा नहीं जाएगा इंडस्ट्री में। ऑफकोर्स हिस्ट्री की बात नहीं हम करते, हम एचआर वाले को ऐसे मार के नहीं मार रहे कि हमारे नाम हिस्ट्री में लिखे जाए। बट येस, अगर आप एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में मूव करते हैं और आपके पिछले एम्प्लॉयज़, आपकी पिछली प्रीवियस कंपनीज आपको एक अच्छे नाम से याद रखती हैं, तो इससे बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग नहीं हो सकती। एचआर को 2025 स्टार्ट हो गया है और दुआ है कि सबके लिए बहुत अच्छा, बहुत पुरअमन और आप नेकियां बांटें, अच्छाई बांटें और लोगों के साथ अच्छा करें और बुरा करने की कोशिश ना करें। एचआर के कुछ ट्रूथ हार्श रियलिटीज़ हैं जो एचआर को समझनी चाहिए, और अगर एचआर नहीं समझता तो आई थिंक सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एचआर इज़ नॉट जस्ट अ डिपार्टमेंट, it's the backbone of an organization. Once we are talking about like backbone, it's not like simple security, admin or any other department. It's about like the backbone. HR है और अच्छा HR. HR should not be like horrible. HR should not be like Hitler. HR should be like backbone of any organization. But let's face it, कि क्या सच है, क्या खरा है, क्या झूठ है। एच आर इट्स नॉट अबाउट लाइक येस सर। एच आर शुड बी अबाउट लाइक टू नो ईच एंड एवरीथिंग और उस बात को, उस हकीकत को उस वे से आगे से एक्सेप्टेंस लेना। हियर आर 12th हार्ड हिटिंग ट्रूथ हार्श। एवरी एच आर पर्सन डेफिनेटली नो अबाउट ये जो 12 जो ट्रूथ है उसकी लाइफ के या उसकी प्रोफेशनल लाइफ के। People don't leave companies, they leave managers. The real work of HR is not about policies. We are always talking about कि जी हमने policies पे काम करना है। No. Before that आप जैसा आप घर की जब बात करते हैं, जब आप चीज़ों की बात करते हैं, एक इंसान का घर किससे है? उस इंसान से। अगर इंसान नहीं होगा तो घर क्या होगा? इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन किससे है? एम्प्लॉयज़ से है। अगर एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो पॉलिसीज़ किसके लिए होंगी? वेरी सिंपल फार्मूला। इट्स एम्पावरिंग बेटर लीडरशिप अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। एच आर किस लिए? आई वुड रिपीट इट अगेन, द रियल वर्क ऑफ एच आर इज़ नॉट अबाउट पॉलिसीज, इट्स द एम्पावरिंग बेटर लीडरशिप अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज़ को बनाना एच आर का है, बट जो कंप्लाइंस को करना वो ऑडिट का काम है। बट अगर एच आर ही ऑडिट बन जाएगा तो फिर तो कंपनीज का अल्लाह ही हाफिज़ है। यू कांट प्लीज़ एवरी वन। एच आर का जो पर्सन है उसको समझ लेना चाहिए कि वो हर एक को खुश नहीं कर सकता। बट अगर एच आर सर जी और मक्खन वाली बातें करेगा और हर किसी के घर के इनसाइट पे घुसने की कोशिश करेगा, अपनी भी इनसाइट सारी बताएगा, अपने प्रॉब्लम, अपने ससुराल के प्रॉब्लम, अपनी सारी चीज़ें, सीरियसली एच आर इट्स नॉट फॉर दैट थिंग। हार्ड डिसीजन कम्स विद लाइफ कि ऑफकोर्स जब आपको हार्ड डिसीजन लेने होते हैं, स्टैंड बाय व्हाट्स राइट, नॉट व्हाट्स पॉपुलर। एच आर को इसके साथ नहीं चलना कि जो चढ़ते सूरज को सलाम करना। एच आर शुड बी द पर्सन कि जिसको ये पता कि उसने राइट का साथ देना है। एच आर को ये सिंपल ये नहीं कर लेना चाहिए कि आज उसके दरवाजे बंद, आज उसके दरवाजे बंद, आज उसकी टर्मिनेशन करवा। एच आर बहुत क्लियर रोल है, बहुत क्लियर है, लेकिन अगर हम समझें तो कल्चर इज़ नॉट अबाउट पोस्टर्स एंड स्लोगन्स, इट्स बिल्ट इन डेली एक्शंस, बिहेवियर एंड अनस्पोकन नॉर्म्स। एच आर का जो पर्सन है, ही और शी शुड बी लाइक, कल्चर वो बनाता है, बट कल्चर इट्स नॉट अबाउट स्लोगन पोस्टर्स। उसका बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी एम्प्लॉयज़ के साथ कॉपरेशन। अगर सपोज लाइक एक एम्प्लॉय रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक काम करता है, एच आर शुड बी एड्रेस द पॉइंट कि भाई ये बंदे ने रात को 2 बजे तक काम किया, 2 AM तक, ये सुबह मॉर्निंग 9 AM नहीं आ सकता। अच्छा, अगर एच आर के नहीं जी ऊपर वालों ने कहा है, हुक्म है, साहब का हुक्म है, तो फिर एच आर कुछ नहीं कर रहा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एच आर को ये सच बहुत लाजमी पता होना चाहिए,
एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्टार्ट्स विथ ट्रस्ट। पर्क्स कांट रिप्लेस ट्रांसपेरेंसी। एचआर अगर खुद ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो कंपनी की बाकी चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी क्या चाहे करेगा। रिस्पेक्ट एंड रियल ह्यूमन कनेक्शन। एचआर ने कनेक्शन सिर्फ ऊपर बॉसेस से नहीं बनाने होते। एचआर इट्स लाइक द ब्रिज। एचआर इट्स लाइक द मिड पॉइंट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। और बेसिकली एम्प्लॉयर से ज़्यादा आप कहा जाए तो, अगर सेट की बात की जाए तो ऑनर्स के साथ, एमएनसीज की बात की जाए तो ऑफकोर्स सीज और डीज और बोर्ड्स के साथ। एचआर इट्स नॉट ओनली फॉर, वही बात आती है कि चमचागिरी के लिए एचआर नहीं है, मक्खन बटर स्कॉच के लिए एचआर नहीं है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो स्टार्ट है वो ट्रस्ट के साथ है। बट अगर एचआर का अपना ट्रस्ट ही वो एम्प्लॉय से शेक कर बैठे, वो एम्प्लॉयज़ के साथ गेमिंग करे, उनकी खिलाफ पॉलिटिक्स चलाए, प्रॉपर प्लानिंग करे, तो नो वन ट्रस्ट ऑन एचआर। और अगेन मैं अभी इसकी एग्जांपल इस बात से देती हूँ कि पीछे एक कंपनी का मेरा विज़िट हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा हमने यहाँ पर ना, और बहुत अच्छी इंडस्ट्री, बहुत वेल नोन, बहुत वेल रिप्यूट काम कर रहे हैं, एंड दे हैव एम्प्लॉयज सिंस लास्ट 30, 25, 15, 18। कोई एम्प्लॉय भी उनका ऐसा नहीं था कि जो इतने लॉन्ग टर्म से ना हो, एंड दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड एज वेल। उन्होंने कहा कि बेटा हम यहाँ पर ना एचआर को डिस्करेज इसलिए करते हैं कि हमने 2 दफ़ा ख़वातीन रखी, और वो एक ख़वातून तो आके अपने घर की ही मसले रोने धोने बैठ जाती थी। मुझे आके सर जी उसने मुझे ये कहा है, सर जी उसने ऐसे किए, और हर एक की लेग पुलिंग। कहते हैं मेरे तो सारे एम्प्लॉयज़ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम तो सर रिज़ाइन करें, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू आवर जॉब। कहते हैं मेरे लिए इट्स वेरी अलार्मिंग कि भैया मैं क्या करूं। तो फिर आप जैसे किसी मुखलिस ने मशवरा दिया कि जी आप अपने एचआर को भी चेक करें। कहते हैं क्योंकि मैं वो बच्ची थी, मैंने कहा चलो जी बच्ची है, लेकिन थी तो बच्ची नहीं, हतून थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं वो सही कह रही होंगी, क्यों हर एक की शिकायतें, हर एक के लिए लाइक वो गेमिंग पार्ट, उन्होंने किसी के करेक्टर बिल्डिंग खराब कर रही हैं, किसी के करेक्टर असेसिनेशन कर रही हैं, किसी की वो ब्लेमिंग गेम कर रही हैं, कहीं कुछ कि तो उन्होंने तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। फाइनली जब मैंने एचआर को चेक किया तो आप जैसे किसी सिंसियर ने कहा कि सर आप एचआर को भी ज़रा चेक कर लें, ऑल्दो वी आर फ्रॉम एचआर, बट अगेन एचआर को भी चेक करना चाहिए। तो जब एचआर को चेक किया गया और एचआर को वो ये चीज़ें पता चली, तो पता चला कि जी उन बीबी ने तो अपने लाइक इंक्रीमेंट, प्रमोशंस और ये सब चीज़ों का तो बहुत फोकस रखा हुआ था, बट एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट, एम्प्लॉयज़ की ट्रांसपेरेंसी, कि एक एम्प्लॉयज़ के साथ क्या उसके बिल्ड करना है, कनेक्शंस कैसे करना है, नो, ये उनका काम ही नहीं था। उनका काम था उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भगाना। तो अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ भाग जाते तो क्या उन हतून ने वो प्रोडक्शन, वो सेल्स, वो सब कुछ क्या खुद करना था? नहीं। तो एचआर शुड बी नो अबाउट द ट्रूथ कि ये चीज़ें एचआर करेगा तो एचआर वो क्या कहते हैं ना, आई डोंट वांट टू रिपीट द सॉन्ग जो मेरे जहन में इस वक्त एकदम आया, बट एनीवेज आप लोग शायद कुछ समझ भी गए होंगे। यू आर नॉट द थेरेपिस्ट, बट यू विल बी द ट्रीटेड लाइक वन। इमोशनल आपका जो बिहेवियर है, एचआर शुड बी नो वेरी स्ट्रॉन्ग इन इमोशनल बिहेवियर। एचआर को पता होना चाहिए कि क्या बॉडी लैंग्वेज है। एक पर्सन पेन में है तो वो लाजमी नहीं कि पर्सन उसको मुंह से बताए कि आई एम इन पेन। एचआर शुड नो अबाउट द वे, सेट बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर इंटरनल वेलबींग, एक्सटर्नल वेलबींग। क्योंकि रीज़न ये आती है, एचआर का बंदा इमोशनल जो इंटेलिजेंस की बात आती है, एचआर को थेरेपिस्ट होना चाहिए। एचआर शुड बी योर थेरेपिस्ट, एचआर शुड बी योर इमोशनल सॉर्ट ऑफ लाइक मोटिवेशनल पर्सन। एचआर को बाउंड्रीज का पता होना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर मेंटल वेलबींग। बट अगर एचआर ही आपकी मेंटल वेलबींग को डिस्ट्रॉय करने पे लग जाए तो इट्स अलार्मिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। रीज़न कि आप एचआर, मैंने कहा ना कि वो हजरत हैरान थे, वो कहते थे कि मेरी कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज काम छोड़ देंगे तो ये बीबी ने तो काम नहीं करना, इससे तो प्रोडक्शन नहीं करनी, इससे तो सेल्स नहीं करनी, इससे तो सिस्टम नहीं बनाने। तो फिर हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। एचआर डेटा इज़ योर सुपर पावर।
एचआर को जो एक और सच याद रखना चाहिए या समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, यू कांट प्लीज एवरीवन। हार्ड डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। स्टैंड बाय वर्ड्स राइट, नॉट वर्ड्स पॉपुलर, नॉट वर्ड्स सिंपैथी, नॉट वर्ड्स फीमेल कार्ड। एचआर शुड बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। कल्चर इज नॉट posters and slogan. It's built in daily actions, behavior and unspoken norms. Employee engagement start with trust. Perks can't replace the transparency, respect and real human connection. मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ करूँगी। एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्टार्ट विद ट्रस्ट। आप पर्क्स दे दें, आप ऑफर कर दें, बट अगर किसी की डिमांड, आप कोई किसी से काम ले रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी नहीं दे रहे, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हाउ कैन यू रिस्पेक्ट दिस थिंग कि वो बंदा आपके साथ स्टे करेगा। पीपल अगेन जो है, एक कितना एक इंसान को बचाना, पूरी इंसानियत को बचाना, और एक इंसान के करियर को खराब करना, एक इंसान को प्रॉपर बेवकूफ़ समझना कि अगर कोई एक पर्सन आपके साथ सिंसियर चल रहा है और आप उसको तब भी तंग करें, तो फिर अगेन HR इट्स लाइक फॉर अलार्मिंग। यहाँ पर हम अगली बात करेंगे एक और जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो HR को डेफिनेटली दे नो अबाउट, दैट इज़ योर सुपर पावर। गट फीलिंग्स हैव वैल्यू बट मैट्रिक्स एंड एनालिटिकल टेल दैट फुल स्टोरी। जस्ट एब्सेंट अटेंडेंस मार्क कर लेना, जस्ट आप अपनी कहना चाहिए कि जी रिज़ाइन किए या ये इनपुट बना के दे देना कि अच्छा फ़लाँ बंदा ये बैठ के खा रहा है, फ़लाँ बंदा ये काम करे, इट्स नॉट योर वर्क। प्लीज़ बी अवेयर। इन चीज़ों से आप कोई अपनी जॉब को थोड़ा सा टाइम TC करके बचा लेंगे, बट इट्स नॉट लॉन्ग टर्म। और HR को इतना सुपर पावर होना चाहिए कि ऑफ कोर्स उसको पता होना चाहिए कि उसका डाटा उससे बोले। अगर किसी एम्प्लॉय की आपने परफॉर्मेंस, आपने इंक्रीमेंट करना है, प्रमोशन करनी है, HR अपना भी उस बात के लिए एलिजिबल हो ना, उसको ये उसको पता होना चाहिए कि उसकी प्रमोशन हो रही है तो उसका डाटा की उसके बिहाफ पे हो रही है, ना कि उसकी गलत रिपोर्टिंग के बिहाफ पे हो रही है कि सर जी देखें मैंने फलां बंदे की ये रिपोर्ट आपको दी है। HR इट्स नॉट लाइक एजेंट, HR इट्स अबाउट लाइक द जो कहना चाहिए ना सुपर पावर। HR को समझ आ जाने का HR है क्या, तो सीरियसली HR डर्टी पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं पड़ेगा। पॉलिसीज डोंट फिक्स people problem, framework help, but human problems need human solution. Suppose like if I am talking about like एक HR की बात की जाए, I remember one case के बहुत सारे लोग परेशान थे कि जी रात को 2-2 बजे तक, मैं अपनी 5 इंडस्ट्रीज़ की मिक्स एग्जाम्पल एक दे रही हूँ, और हर जगह ये प्रॉब्लम होता था कि जो लोग बाहर सेल्स के होते थे, जिस तरह अगर हॉस्पिटल्स में देखा जाए, बैंक्स में देखा जाए, एजुकेशनल इंडस्ट्री में, तो ऑफकोर्स प्रमोशनल स्टाफ, आपको जो मार्केटिंग या सेल्स का स्टाफ होता है वो रात को लेट नाइट भी काम करते हैं। इसी तरह ऑडिटर्स हो गए, इसी तरह फाइनेंस के लोग हो गए, दे आर वर्किंग टिल लाइक 1-2 AM इन मॉर्निंग एज वेल। बट अगेन अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में फाइनेंस की बात करें तो वो लोग तो ऑडिट के दिनों में सारी सारी रात भी लगाते हैं। और वाई वो एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पर्सनस कि they are available at 9 AM in the morning? No, it's humanly not possible. तो इसका हल कोई पॉलिसी में नहीं है, इसका हल ह्यूमन सोल्यूशन में है कि यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड यू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ ह्यूमन बिहेवियर। यू कांट बिल्ड कल्चर अलोन। अगेन HR इट्स नॉट solely responsible for culture. Every leader and team members play a role. HR को ही ना समझे ना, तो फिर तो अफसोस इससे बढ़ के हो ही नहीं सकता। जब भी इवन मेरी अक्सर 1-2 जगहों पे ये इस पर डिबेट भी होती है कि जब आप कोई बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं, जब आप कोई पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, जब आप कोई अपना न्यू इन्वेंशन लाना चाह रहे हैं, यू मस्ट शेयर विद योर एम्प्लॉयज़। रीज़न बिहाइंड कि आप अकेले से कल्चर नहीं बना सकते, आपको हर एक को साथ मिलाना पड़ता है। अगला जो एक 4th फैक्टर आ रहा है, इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मैं कहूँ ना कि एक से बढ़ के एक फैक्टर है, हर एक फैक्टर को समझने की बात है। बर्न आउट इज़ नॉट अ ब्रैगिंग राइट। यू कांट सपोर्ट अदर इफ़ यू आर एम्प्टी। आपकी प्रायोरिटाइजेशन नहीं होगी, आपकी हेल्थ फोकस नहीं होगी अगर आप खुद एम्प्टी होंगे। एम्प्टी इन बोथ सेंसेस आते हैं। अगर सपोज लाइक आप खुद
गम के मारे हुए होंगे तो आप किसी के गम को क्या ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको हर एम्प्लॉय का एक दुख होता है और एचआर को उसको सुनना होता है, एचआर को उसको समझना होता है, एचआर को उसको अंडरस्टैंड करना होता है। एचआर इट्स नॉट फॉर लाइक एम्प्टी, खाली घड़ा नहीं हो सकता। अगर खाली घड़ा होगा तो वो किसी को क्या देगा, क्योंकि अगर एचआर के पास अपने रोने धोने अपनी स्टोरीज होंगी तो एचआर कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। समटाइम्स यू विल बी द बैड गाय, फेयर डिसीजन आर नॉट ऑलवेज लाइक, बट integrity matters more than approval. It's very sensitive. I repeat it again, or to be very honest, जिसा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल में है ना कि आप अकेले रह जाएं लेकिन आप झूठ के, आप मुनाफिकत के साथ नहीं चल सकते। इसी तरह कि जब आप सच बोलते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किल फेस करनी पड़ती है। बट अगेन अगर हम देखें कि जैसे हम एडमिन के मतलब कहा जाता है कि एडमिन को बेचारों को बैड गाय बनना पड़ता है, क्योंकि फेयर डिसीजंस होते हैं, आर नॉट ऑलवेज जो पसंद नहीं किए जाते, इंटीग्रेटिव मैटर्स आते हैं और अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो बट अगेन हमारे यहाँ पर हम सम टाइम बहुत सारी चीज़ों में ना अनएथिकल चीज़ें कर जाते हैं और हम बुरा नहीं बनते। जैसे अगर हमने किसी की हायरिंग करनी है, मैं एग्जांपल से बात इसलिए करती हूँ क्योंकि लोगों को समझने में आसानी होती है, और ये मैं अपने 18 साल के कैरियर 5 इंडस्ट्रीज़ के मिक्सचर से बात कर रही होती हूँ। तो पॉइंट ये आता है कि देखें, जब आप अगर किसी की अनएथिकल हायरिंग कर लें, बंदे की पोजीशन नहीं है, कोई आपकी वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं बन रही, कोई टर्मिनेशन नहीं हुई वहाँ पर, बट अगेन आप एक उसके पैरेलल बंदा बिठा लें, इट्स नॉट द राइट वे। और अगेन इट्स नॉट द मैटर ऑफ अप्रूवल, इट्स द मैटर ऑफ अगेन सेंसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन है नहीं। आप आने वाले को भी तंग करेंगे, आप सीईओ को भी धोखे में रखेंगे, उनको क्लियर पिक्चर नहीं देंगे। तो एचआर को बुरा बनना चाहिए, ये नहीं कि सीज में से डीज में से किसी ने कहा इस बंदे को हायर करना है, ये मैट्रिक पास है, इसको ये आपका एचआर हेड होगा, और आपके जी सर जैसे आपका हुक्म, प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस एक्सरसाइज। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। Adaptability is not optional, it's your most valuable skill in a fast changing workplace. I'm always talking about कि we always remember कि हमें अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए, हमें अपनी एजुकेशन को इन्हांस करना चाहिए। वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। अब चेंज को अडेप्टेबिलिटी के साथ जब हम बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट लाइक योर वैल्यूएबल स्किल्स, जिसके हम प्रमोशन करें, जिसका हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। एचआर शुड नो अबाउट कि क्या ये प्रमोशन इंक्रीमेंट राइट वे से हो रही है, और जब अगर हम किसी ऐसे बंदे का प्रमोशन और इंक्रीमेंट लगा रहे हैं जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बन रही, और बल्कि एचआर खुद भी उसका पार्ट हो जाए, तो फिर तो क्लैप बनती है। क्योंकि रीज़न, ये क्लैप एचआर की किसी कामयाबी पर नहीं है, ये क्लैप एचआर की वक्ती बेवकूफ़ी पर है। क्योंकि ये वक्ती टेम्परेरी आपको सुकून तो देगा, ये वक्ती आपको प्रमोशन तो देगा, वक्ती आपको विन पार्ट भी दिखाएगा, बट इट्स नॉट योर परमानेंट। सो थिंक अबाउट कि क्या आपने जो प्रमोशंस किए हैं, जो आपने इंक्रीमेंट किए हैं, क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आपकी इंडस्ट्री में आपने क्वालिफिकेशन, ये ग्रेडिंग सिस्टम जो बने हुए हैं उनको प्रॉपर देख रहे हैं? जो क्वालिफिकेशन सिस्टम, प्रमोशन सिस्टम में, क्या वो सिस्टम सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए है, और आप एचआर प्रमोशंस भी ले रहे हैं, इंक्रीमेंट भी ले रहे हैं, बट बाकी बेचारे डिपार्टमेंट खामोश हैं, साइलेंट है, तो उनका क्या कसूर है? योर रोल इज़ बिगर देन योर जॉब डिस्क्रिप्शन। सीरियसली, ये बात 18 साल में मैंने हर आई एम नॉट सेइंग कि मैंने फर्स्ट मंथ में 2 मंथ्स में सीख ली थी, बट आई लर्न दिस लेसन वेरी स्टार्टिंग करियर विद इन 6 मंथ। एचआर इज़ नॉट जस्ट policies, training and payroll. It's about shaping lives, career and future. इसमें मैं आपको छोटी सी अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। ये मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा शेयर की थी कि जब हम लोग ले ऑफ की बात करते हैं तो इसी तरह से मेरी एक शुरू के मेरे स्टार्टिंग करियर की एक इंडस्ट्री में एक्सरसाइज हुई। तो मुझे वहाँ चेयरमैन, सीईओ, बोर्ड ने सब ने पूछा, तो आई यूज़ द वर्ड, जो मैंने लाइन यूज़ की थी मैं वही रिपीट यहाँ करती हूँ। आई वॉज सेइंग कि उन्होंने कहा कि व्हाट्स इन योर माइंड। आई सेड सर डोंट यू थिंक मी एंड यू ऑल्सो एम्प्लॉय हेयर,
व्हाट आर यू थिंकिंग? वंस वी हेयर्ड अबाउट कि ओके फाइन, यू विल नॉट कम टुमारो मॉर्निंग। तो उन्होंने कहा सोल्यूशन क्या, इस पे आ जाओ। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया, एक प्रपोजल दिया कि जी आप ले ऑफ ज़रूर करें, बट विथ सम रूल्स कि आप उन लोगों को हम पेरोल पे रखेंगे कुछ स्पेन ऑफ टाइम, और वो हमारे साथ रहेंगे, वो हमारे ऑफिस नहीं आएंगे, जॉब्स ढूंढेंगे, और अच्छे जो कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब में हम भी उनकी मदद करेंगे। और ये बात मेरी सुनी गई ना सिर्फ, बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल डेट मेंबर्स कि जिन्होंने मेरी इस बात को ना सिर्फ सुना बल्कि उसको ऑन भी किया। HR इट्स नॉट टफ, बट HR खुद को टफ बना लेता है, मैसी बना लेता है, ऑफन थैंक्सलेस भी हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसको होना चाहिए, थैंकलेस होगा तो ही उसका काम आगे चलेगा। अगर वो हर जगह ये एक्सपेक्टेशंस लगा लेगा ना कि जी विदाउट मेरे काम के भी मेरी वाह वाह हो, ऐसा नहीं है। आपके ज़्यादा आपका काम बोलते हैं। एक जो चीज़ आती है कि दूसरों की लाइफ बनाना HR का सबसे मेजर फैक्ट है। अगर आपने किसी की ज़िंदगी बना दी तो सीरियसली आपने कुछ कमा लिया अपनी जॉब पर। कामरान का एक बहुत अच्छा क्लिप है कि आपने क्या कमाया, आपकी सैलरी क्या है। उनका उस पर वो कामरान रिजवी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। मैं कामरान के साथ दोबारा प्रोग्राम कनेक्ट करूँगी कि अगर आपने दो लोगों के दिलों में जगह बना ली है तो ये आपने कमाई की है, और अगर आपकी इज़्ज़त है तो ये आपकी सैलरी है। तो ज़रा सोचिए, इन 12 फैक्टर्स पे गौर कीजिए और बताइए कि क्या आपका HR ये 12 फैक्टर्स में से वो सच जानता है जो जानना चाहिए। अगर नहीं जानता तो दोबारा सोचें और समझें। थैंक यू। जाते अपना आइडिया ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपकी इंडस्ट्री क्या कर रही है और किस चीज़ को आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। अपना मशवरा, अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच।